हुए बादल हैं, मूसलाधार बारिश है और पहाड़ों में तो भूस्खलन भी है। देश दुनिया के कई हिस्सों में आई बाढ़ की खबरें हर किसी को परेशान कर रही हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हमें सर रात का टाइम था, ऐसे हुआ कि मतलब पता नहीं चला हमें कि कहां से पानी कहां तक आ गया। लोगों के मकान कुछ के डैमेज हो चुके हैं और कुछ के गिर चुके हैं। ये घर काफ़ी हैं, वो 15-20 घर हैं जो बिल्कुल नहीं रहे, उनका नामो निशान ही मिट गया। पहला मंजर देखा, ऐसा लग रहा था कि अब जो है कि जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने की घटना ने फिर इंसान की बेबसी का नया सबूत दिया है। आज घाटी से एक नहीं बल्कि तीन जगह बादल फटने से तबाही की खबरें आई हैं। जम्मू के कठुआ जिले के जोड़ इलाके में बादल फटने से कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। जोड़ इलाके के अलावा मथरेचक, बगाड़ चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड की घटनाओं की खबरें हैं। कठुआ जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन की घटनाएं हालात बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा असर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा गया है, जहां तेज बहाव वाले पानी से हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की ये बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। हाल ही में किश्तवाड़ में भी बादल फटने की घटना के बाद से अब तक 65 जिंदगियां बह गई हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एलजी मनोज सिन्हा से बात कर राहत बचाव कार्य के बारे में जाना है। सरकार राहत और बचाव के लिए हर संभव कोशिशें करने का भरोसा दे रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर सवाल उठाने का भी मौका देख रही है। इट इज ए नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन हमने ये देखना है कि सरकार और जो कंसर्न उसके डिपार्टमेंट्स हैं, जितना भी जो रिलीफ है वो टाइमली होता है नहीं होता है, बट आई वुड स्टिल से कि देयर आर मेनी क्वेश्चंस इनटू इट। इस बीच किश्तवाड़ में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को ब्लास्ट कर तोड़ा जा रहा है। दुर्भाग्य से यहाँ कई शवों के नीचे दबे होने की आशंका बनी हुई है। देखिए, पिछले 3 दिनों में हमने काफी प्रगति हासिल की है। जो यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो आपके सामने देख रहे हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं। तो इन बोल्डर्स को फ्रैगमेंट करने में के लिए हेवी मशीनरी की जरूरत थी, जो हम लोगों ने मूव करा लिया है और बीआरओ की मदद से इनको फ्रैगमेंट किया जा रहा है। ज़्यादा जरूरत पड़ी है वहाँ एक्सप्लोसिव यूज करके इनको टुकड़ों में तोड़ करके उनको हटा करके उनके नीचे के स्थानों की तलाशी की जा रही है। किश्तवाड़ की चुसौती में पीड़ितों की मदद के लिए भी कई मददगार सामने आ रहे हैं। चुसौती गांव के मुख्य इलाके को सर्च करने के बाद अब गांव के अंतिम छोर को सर्च किया जा रहा है। चसौती हादसे का चौथा दिन है और अब जहां एक तरफ रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम ज़ोरों से चल रहा है, वहीं अब यहां पर कुछ एनजीओज़ भी आए हैं जो लगातार यहां पीड़ितों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप चसौती से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ एनजीओ सामने आए हैं जो यहां पर मदद के लिए सामने आए हैं। यहाँ के पीड़ित परिवारों के लिए बिस्तर, आटा, दालें, खाने पीने का सामान यहाँ पहुँचाया जा रहा है और लगातार इस तरह की मदद यहाँ पहुँचाई जा रही है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगले 2 दिन भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, यानी बादलों से खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है।